वेलकम टू जयगांव द गेटवे ऑफ भूटान। ऐसा ही कुछ संदेश ये गार्बेज जो है एमजी रोड पे जो कचड़ों का अंबार है ये कहने की कोशिश कर रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंसान तो इंसान, जानवर इसे सफा करने में लगे हुए हैं। कुछ देर पहले एक महिला को मैंने देखा था इसमें से कचड़ा में से बोतल उठाते हुए, और ये यहाँ पे ये दृश्य भी दिखाना चाहूंगा कि इन कचड़ों को सफा करने के लिए गाय बछड़े बकरी लगे हुए हैं, क्योंकि शायद उन्हें यही तरीका आता है कि इन कचड़ों को सेवन किया जाए, तो शायद ये कचड़ा जो है यहाँ से कम हो जाए। दुर्भाग्यपूर्ण है, जयगांव एक ऐसा शहर है जो अंतर्राष्ट्रीय भूटान को जोड़ता है, और ऐसे शहर में मुख्य सड़क पे अगर इस तरह से कचड़ा फेंका जाता है तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह की परिस्थिति है। आप देख सकते हैं कचड़ा प्लास्टिक बोरियों में भर भर के यहाँ पे लाके फेंका जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दृश्य आप देखें, गाय बछड़े इसी में सेवन करते हुए, काफी बदबू। मैं करीबन 10-15 फीट दूरी पे हूँ, करीबन 5 मीटर की दूरी पे हूँ। बावजूद इसके भी जो दुर्गंध है इस कचड़ों में से, इस गंदगी में से, वो मुझे एहसास हो रहा है, लेकिन शायद उन लोगों को यह एहसास नहीं होता जो इस तरह से कचड़ा सड़कों पे फेंक जाते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि कोई इसका प्रतिवाद भी नहीं करता है। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना दुकानदार को कोई फर्क पड़ता है, ना नेताओं को कोई फर्क पड़ता है, ना यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी गण को कोई फर्क पड़ता है। बस जयगांव में डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट का नारा ही बुलंद किया जाता है। लेकिन ये भी एक डेवलपमेंट ही है कि ये कचड़ा का अंबार जो है यहाँ पे आने वाले लोगों को वेलकम टू जयगांव कहता है। और जब ये संदेश, जब ये कचड़ा का अंबार जब देता है, तो वो लोग भी सोचते होंगे कि मैं आखिर निकला था स्वर्ग का सैर करने के लिए, लेकिन नर्क का दर्शन हो गया। दोस्तों, दर्शकों, ये दृश्य दिखाते हुए काफी दुख हो रहा है कि इस तरह के कचड़ों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता। और हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि कुछ संस्थाएं हैं जो समय समय पे इन कचड़ों को उठाने का कार्य करती है, जगहों को साफ सुथरा रखने का कार्य करती है, लेकिन कुछ प्रशासनिक लेवल से भी इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होना चाहिए, ताकि लोग ऐसे सड़कों पे कचरा ना फेंके। आप देख सकते हैं इस तरह से गंदगी जो है, बोतल वगैरह यहाँ पे देखा जा सकता है, प्लास्टिक कचड़ा, सभी प्रकार का कचड़ा इसमें देखा जा सकता है, गंदगी इसमें देखा जा सकता है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन गंदगी को सेवन करते हुए गाय बछड़े देखे जा सकते हैं। हालांकि मैं ये भी कह दूं कि काफी बार इन गाय बछड़ों के लिए जयगांव में सड़क दुर्घटना भी होता रहता है, लेकिन इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होता। और यह एक मुख्य समस्या है जयगांव का, गंदगी, और जयगांव के सड़कों पे जो कचड़ा को सेवन करते हुए ये गाय बछड़े देखे जा रहे हैं सड़कों पे, गाय बछड़े, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग निरंतर इसी तरह से इस तरह के समस्याओं को हम लोग सामने लेके आते रहे हैं। लोग देख के ये भी सोचते होंगे कि क्या फायदा ऐसे दृश्य को दिखाकर। जयगांव को सुधारने के लिए उचित कार्य करने की जरूरत है, उचित पहल करने के लिए जरूरत है, और आम जनता से भी निवेदन है कि अपना पहल करे, अपना योगदान दे। लेकिन इस समय जो देखा जा रहा है, लोग योगदान दे रहे हैं जयगांव को इस तरह से कचड़ों से सजाने के लिए, और आने वाले लोगों को इसी तरह से वेलकम किया जा रहा है। इस कचड़ों के जरिए
कहा जा रहा है कि वेलकम टू जयगांव और आपका स्वागत है। और दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं जितना इसका आलोचना करूं उतना कम है, लेकिन जाते जाते धन्यवाद देना चाहूंगा इन गाय बछड़ों को जो अपने आप को भले ही इस तरह की गंदगी को खाकर अपने सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक ये कचरा जो है कुछ कम तो जरूर कर रहे हैं। और इंसान तो इंसान, जानवर के भरोसे ही अब जयगांव रह गया है। ना नेता कुछ करने वाला है, ना प्रशासनिक अधिकारीगण से कोई आशाएं रखी जा रही हैं। कुछ हो तो हम दिखाएं, लेकिन अगर ना हो तो इसी तरह से हम आलोचना करते रहेंगे। एक बार फिर जाते जाते वेलकम टू जयगांव सेज गार्बेजेस एट MG रोड। जयगांव के मुख्य सड़कों पे, किनारों पे, मुख्य चौराहे पे इसी तरह से जो गंदगी है, जो कचरा है, आप सभी का स्वागत करता है। जयगांव में रस के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता इस समय अलविदा लेना चाहूंगा। फिर किसी और क्षेत्र से जुड़ूंगा। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद।